नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति जो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में एक चलती रहती है, क्या इसके बीच में अब की बार बीजेपी नैया पार लगा देगी तमिलनाडु की राजनीति में? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मान करके चला जा रहा है, क्योंकि डीएमके तो एक सनातन विरोधी पार्टी है जिसको लेकर के हमेशा से सनातन पर वो हमेशा वार करते हुए चलती है। तो इसको लेकर के क्या अब की बार बीजेपी अपना एक मूड और माइंड सेट बना करके चली है कि अब की बार हमको तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मार के तमिलनाडु को फतेह करना है। अब ये कैसे फतेह होगा, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं और बीजेपी किन मुद्दों पर जा कर के डीएमके को वहाँ से हटा सकती है, तो आइए जानते हैं। दरअसल बात करते हैं कि जो तमिलनाडु की राजनीति है वो हमेशा से एक तरीके से आउटर मतलब हिंदी विरोधी रही है। लोग वहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो हिंदी वहाँ पर हमारे पे थोप दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी हर एक धर्म, हर एक संस्कृति का सम्मान करते हुए चलती है, लेकिन इसी बीच में एक कड़ी जो जुड़ती है, उस कड़ी का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर और पूरे भारत में जिनकी चर्चा होती है, वो जो अगर तमिलनाडु में पहुंचेंगे तो तमिलनाडु के मायने बदल सकते हैं। और वो तमिलनाडु के मायने कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि योगी एक कट्टर छवि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि योगी के चाहने वालों की कमी है नहीं। चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो हमारा देश हो और चाहे वो विदेश हो, योगी अगर वहाँ पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो बुलडोजर की छवि है, कट्टर हिंदुत्व की छवि है, उससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये फायदा क्यों होगा? क्योंकि योगी का मॉडल दुनिया पसंद करती है। लेकिन बात ये हो जाती है कि योगी एक कट्टर ईमानदार के छवि के नेता हैं, और दूसरी बात यह है कि योगी जो है एक तरीके से अपनी पुलिसिंग व्यवस्था के लिए भी जाने जाते हैं और भ्रष्टाचार पर लगाने के लिए भी रोके जाते हैं। माफिया उनको देख करके ही, उनका नाम सुन करके ही पैंट में गीली हो जाती है, बोल देते हैं कि हम यूपी में नहीं करेंगे, बाहर चाहे जो भी हम करें। तो अब इसका मतलब ये है कि योगी के पहुंचते ही बदल जाएगा क्या माहौल पूरी तरीके से तमिलनाडु का? आप कमेंट करके बताएं। या जो हमारी बीजेपी है उसमें बीजेपी में भी एक फैक्टर है अन्नामलाई, और इस समय जो है आंध्र प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन है। आंध्र प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरीके से बदल रही है। वहाँ पर पवन कल्याण अपनी पार्टी को सनातन के लिए बिल्कुल समर्पित किए पड़े हैं। पवन कल्याण, योगी आदित्यनाथ और अन्नामलाई, ये तीनों लोग मिल करके क्या तमिलनाडु को एक दिशा दे देंगे इस बार? ये लग रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों, अन्नामलाई तो तमिलनाडु के ही हैं, और उपराष्ट्रपति पद में भी बीजेपी ने क्या किया है कि पूरी तरीके से जो राधाकृष्णन है वो भी तमिलनाडु के परिवेश से आते हैं। तो एक माहौल को सेट करने की कोशिश की है कि अब हम इसको सेट करेंगे और सेट करके बीजेपी को तमिलनाडु में लाएंगे। आप चाहते हो कि क्या बीजेपी तमिलनाडु में आए? क्यों आए तमिलनाडु में? क्योंकि तमिलनाडु में आना बीजेपी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनातन पर जो वार करेगा तो उसके लिए सोचो वो खतरा हो जाता है। सनातन द्रोही जो भी हो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन आज से नहीं है, सनातन कई सालों से है। अब बात करते हैं अन्नामलाई, जो वहाँ के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। जनता उनके आगे नतमस्तक हो जाती है, जनता उनको बहुत पसंद करती है। अन्नामलाई क्या अगले सीएम हैं तमिलनाडु के? आप अन्नामलाई के बारे में क्या जानते हो? अन्नामलाई को कैसे जानते हो? तो कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके ये भी बताओ क्या योगी के पहुँचते ही बदल जाएगा तमिलनाडु का मॉडल? आप कमेंट करके बताओ क्या ये सत्य है और इसमें कितनी सच्चाई है कि योगी को लोग दिल से पसंद करते हैं, या योगी के पहुंचते ही माहौल चेंज होगा? आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।